नमस्कार, मैं मुकेश पीछर एसएचएस मेमोरियल स्कूल खूड़ से। आज मैं एक हमारे व्यक्तिगत मुद्दे पे बात करना चाहूँगा। वैसे भी एक मुद्दा व्यक्तिगत नहीं है, ये मुद्दा हर एक व्यक्ति के सरोकार हर व्यक्ति से सरोकार रखता है। जो कोई भी शिक्षा से जुड़ा हुआ आदमी है, उससे ये ज़रूर इसका कोई न कोई ताल्लुकात रहता है। पिछले कुछ सालों से अगर हमने एक चीज़ देखी है कि शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा परिवर्तन आ रहा है। पहले एक नैरेटिव ये फैलाया गया कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। धीरे-धीरे वो नैरेटिव प्रा वहाँ से जब वो उनकी स्थिति खराब होती गई, उसके बाद में एक नैरेटिव फैला गया जो गाँव की स्कूलें थी, जिन्होंने शायद मेरे हिसाब से इस राजस्थान में अगर किसी ने सबसे बड़ी क्रांति अगर एजुकेशन के में कोई लेके आया, तो वो स्कूलें लेके आई, जो गाँव में प्राइवेट स्कूलें चली। आज जिस गाँव जिले में सबसे ज़्यादा स्कूलें प्राइवेट थी गाँव में, वहाँ शिक्षा व्यवस्था में सुधार ज़्यादा हुआ। मैं कॉर्पोरेट स्कूलों की बात नहीं करूँगा यहाँ पे, क्योंकि कॉर्पोरेट स्कूलों ने तो शिक्षा व्यवस्था को केवल एक व्यवसाय का ज़रिया बनाया है। जबकि गाँव में जो मिडिल क्लास स्कूलें चलती हैं, उन्होंने वास्तविक तौर पे पैसा कमाना देखो हर व्यक्ति का अधिकार भी है और हर व्यक्ति पैसा कमाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भले ही कोई अनैतिक कार्य की बजाय कुछ अच्छा करके अगर कोई पैसा कमा रहा है, तो उसमें कुछ गलत भी नहीं है। लेकिन उसके साथ-साथ उन लोगों का जो गाँव में स्कूलें चलाते हैं, उन लोगों का जो विवेक था वो अच्छा था और जिनकी नीति थी वो अच्छी थी। उसी वजह से अगर आपने देखा होगा 1990 से लेकर 2010 तक बहुत अच्छी 2015 तक आप मान लीजिए बहुत अच्छी स्थिति में गाँव के लोग पढ़े-लिखे आगे बढ़े। लोग केवल फ़ौज और पुलिस को छोड़कर और परीक्षाओं में भी हमारे बच्चे जाने लगे। उससे पहले तक हमारे बच्चे केवल हमारे लोग 2 चीज़ें जानते थे, फ़ौज, पुलिस या फिर अधिकतम एक टीचर जानते थे। उसके अलावा किसी विषय का, किसी फ़ील्ड का नाम तक नहीं जानते थे। लेकिन वो एक क्रांति आई, वो लोग क्रांति लेके आए, जिन लोगों ने अपने खून-पसीने से अपनी पूरी जवानी लगाई। और दूसरी बात एक और, जवानी लगाने के साथ-साथ इस जगह एक और बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि ये एक ऐसा आप इसको चाहे बिज़नेस माने या एक ऐसा कार्य है जिस कार्य में कोई सर्टेन मतलब कोई ये नहीं है, फिक्स नहीं है कि आप आज कितनी मेहनत कर लो तो कल चलता जाएगा, नहीं। आप कितना भी अच्छा लगातार करें, आपको हर साल एक नई मेहनत और एक नए जोश के साथ आपको आना पड़ेगा। अब आज ये मुद्दा मैं क्यों लेके आया हूँ? आज ये मुद्दा मैं इसलिए लेके आया हूँ कि हमारी जो सरकारें होती हैं, वो सरकारें इन बड़े कॉर्पोरेट्स को देखकर उन्हें ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा पैसा ये प्राइवेट स्कूल वाले हैं, ये बहुत भयंकर पैसा लूटते हैं। जबकि एक्चुअली गाँव की जो स्कूलें हैं, वो अपनी केवल और केवल एक व्यक्ति अपनी पूरी 60 साल की ज़िंदगी को देखे, तो केवल और केवल अपने बच्चों का लालन-पोषण कर पाता है और उनकी शादी-ब्याह कर पाता है। इसके अलावा वो ज़्यादा बहुत कुछ नहीं कर पाता है। अब वो ऐसी-ऐसी चीज़ें लेके आ जाते हैं, जो चीज़ें अनैतिक हैं, जिनका शिक्षा से कोई सरोकार नहीं है, जो कोई काम की नहीं है, वो चीज़ें आप बराबर थोपी जाती हैं। आज हम लोगों ने जैसे हर ब्लॉक पे एक-एक ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री जी के नाम। अगर मेरा ये वीडियो शिक्षा मंत्री जी तक पहुँचे, तो मेरा एक चीज़ का कहना है कि आप जो स्कूलें हैं, गाँव की स्कूलें हैं, उनमें शिक्षा के स्तर की जाँच करिए, कोई आपत्ति नहीं है। आप हमारा जो आरटी का पैसा है, वो हमें टाइम पर दीजिए। क्या हमने 12 महीने पढ़ाया नहीं है? आप बोर्ड की अगर कोई भी स्कूल वाला बोर्ड की फीस जमा करवाने में अगर 1 मिनट लेट हो जाए, तो वो पेनल्टी दूसरे दिन डबल हो जाती है। लेकिन क्या हमारे पास जो पैसा आना है, उसकी कोई तारीख नहीं होनी है? उसकी भी तारीख फिक्स होनी चाहिए। हम गवर्नमेंट में कुछ भी जमा करवाते हैं, तो उसकी एक तारीख फिक्स होती है कि इस तारीख तक साहब ये चीज़ निश्चित होगी। लेकिन क्या हम लोग इंसान नहीं हैं? हमारा कोई सिस्टम नहीं है, हमें कोई पैसा नहीं देना है, वो पैसा पूरा-पूरा हमारे पास रहना है। आप एक बार सोचिए कितने लोगों को रोज़गार मिल रहा है। एक स्कूल के ज़रिए कितने लोगों को रोज़गार मिल रहा है। आप हकीकत तो पोज़ीशन ये है कि सरकारी स्कूलों का तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी इस तरीके का है कि अगर पूरी की पूरी प्राइवेट स्कूलों को बंद कर दिया जाए, तो शायद मेरे हिसाब से गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चे बैठने की स्थिति में नहीं रहे। मैं कतई गवर्नमेंट स्कूलों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, मेरे पूरे हम तीनों भाई गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हुए हैं। मेरी सिस्टर आज गवर्नमेंट स्कूल की प्रिंसिपल है और अच्छी तरीके से अपने स्कूल को चलाती हैं। मुझे फ़क्र है इस बात का और मैं हमेशा इस चीज़ का पक्षधर रहा हूँ और आज भी कह रहा हूँ बड़े ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर 2 पहिए हैं।
ये 2 पहिए हैं, ये दोनों बराबर चलने चाहिए। किसी भी जगह चले जाइए, गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों बराबर चलने चाहिए। लेकिन आज की नीति है केवल कॉर्पोरेट्स को पसंद करने वाली। अगर आज ये स्थिति मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आप इस चीज पे मनन करिए। आज एक गांव का बच्चा अगर किसी गांव की स्कूल में पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहा है, तो वो चीज क्या आप शहर में पढ़ाकर, उन कॉर्पोरेट स्कूलों में पढ़ाकर क्या उस बात को, उस काम को कर पाएंगे? मैं कह रहा हूं पढ़ाई छूट जाएगी लोगों की। आज भी अगर कोई दुखी हारा अगर व्यक्ति हमारे पास आता है, तो हम लोग उस चीज को बाकायदा स्वीकार करते हैं और उसका अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं, उसे पढ़ाने की कोशिश करते हैं। हम नहीं कहते कि 100 में से 100 को हम पढ़ा सकते हैं। 100 में से 100 को कोई भी पढ़ा के कोई ऐसी कोई जन्म गुठी नहीं है कि जो किसी को पिलाए और उसमें हो जाए, लेकिन मेहनत 100% करते हैं। और ये जो कॉर्पोरेट स्कूल चलाते हैं, उन लोगों से भी मेरा एक निवेदन है कि आप भी अपनी लिमिट्स को तय करिए। आज भी बिट्स पिलानी क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपनी लिमिट्स तय कर रखी हैं। तो आप भी अपनी लिमिट्स तय करिए। आप इस तरीके से जो काम कर रहे हैं, वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा। क्योंकि गाँव में जो पौध तैयार करके पिछले 20-25 सालों में आप लोगों को मिली है, उसी पौध के ज़रिए आप लोगों का ये पूरा का पूरा एम्पायर खड़ा हुआ है। और जिस दिन आप गाँव में पूर्णतः ये इस पौध को तैयार करने वाले उन मजबूत लोगों को अगर आप खत्म कर देंगे, उसके बाद में कुछ नहीं बचेगा। आज हमारा जो ज्ञापन दिया गया, हम लोगों ने जो अपनी मांगे रखी, ना आरटी का पैसा टाइम पे आता है, बोर्ड की फीस एक साथ गवर्नमेंट ये कहती है कोई भी प्राइवेट स्कूल 10% से ज्यादा फीस नहीं बढ़ाए, और गवर्नमेंट ने एक साथ जो 600 रुपए बोर्ड एग्जामिनेशन फीस थी, उसे 850 रुपए कर दिया। जो क्रीड़ा शुल्क 5-7 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए लगता था, वो आज 10 से 20 रुपए कर दिया। जो हाफ ईयरली एग्जाम और ईयरली एग्जाम थी, उस एग्जाम का जो शुल्क था, वो जहां 7 रुपए और 10 रुपए था, वो 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए कर दिया। क्यों भाई? आप तो जो काम करें वो सब सही है, बाकी कोई काम करे तो वो गलत है। ऐसा दोगलापन नहीं चल सकता। और मैं ये फिर कह रहा हूं, हर गांव के लोगों को, जो लोग गांव में रहते हैं, आपने जो कुछ पाया है वो पिछले 25 सालों में जो गांव के लोगों ने मेहनत की, और उस मेहनत के बलबूते पर आपके बच्चे पढ़े और उन्होंने वो अच्छी नौकरियां लगी या अच्छा उन्होंने बिजनेस किया, ये उसी का प्रतिफल है। और आज अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारे पास तो पैसा हो गया, हम फिर गांव में क्यों पढ़ाएं, ये गलत नीति है। मैं फिर कह रहा हूं, हर व्यक्ति को अपने गांव की स्कूल को, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, उस स्कूल को मजबूत करिए। आप गांव के किसी भी व्यक्ति को, अपने क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को आप कभी भी पकड़ सकते हैं, उसके साथ कोई कुछ भी बैठ के बात कर सकते हैं, उसे कोई चीज समझा सकते हैं, उसे कुछ किसी चीज का दबाव डाल सकते हैं, लेकिन ये बाहर के लोगों के साथ नहीं होगा। इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप सब उठ खड़े होइए, और मेरे जितने भी स्कूल संचालक बंधु हैं, उन लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप अपनी स्कूल में पढ़ाई के स्तर को लगातार बढ़ाइए और एक अच्छा माहौल देने की कोशिश करिए, और हमेशा एकजुट रहिए। सबसे बड़ी कमी है एकता की। आप सब एकजुट रहिए, बाकी इन सब चीजों के खिलाफ आप बोलने की प्रयास करिए। अगर हम बोलेंगे तभी हमें मिलेगा। अगर हम इनके खिलाफ नहीं बोले, जितनी भी हमारी चीजें हैं, जिन जो भी हमारे पास हमारे साथ अनैतिक दबाव हम पे डाले जा रहे हैं, उनको हटाने के लिए हमें बोलना पड़ेगा, हमें उस चीज पर जूझना पड़ेगा। ऐसे हम मिटने वाले नहीं हैं, हम सब लड़ने वाले लोग हैं जो सच्चाई के लिए लड़ सकते हैं। हमने आज तक बच्चों को अच्छी चीजें सिखाने की कोशिश की है, और हम भविष्य में भी बहुत अच्छे बच्चे तैयार करने की कोशिश में लगे हुए हैं और तैयार करेंगे, ये हमें विश्वास है। तो जितने भी बंधु मेरा ये वीडियो सुन रहे हैं, उन सबसे गुजारिश है कि आप सरकार का नुमाइंदा कहीं पर भी मिले तो उन्हें ये जरूर कहिए कि इस शिक्षा व्यवस्था को तहस नहस मत करिए। अगर ये गवर्नमेंट स्कूलें और प्राइवेट, गांव की प्राइवेट स्कूलें जिस दिन खत्म हो गई, उस दिन शिक्षा आप लोगों से बहुत दूर हो जाएगी। इस बात को जरूर याद रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।